ओम शांति। आज हम इस वीडियो में दादा विश्वरतन जी के बारे में सुनेंगे। आपका जैसा नाम, वैसे ही आप यज्ञ के एक अनमोल रतन थे। आप ऐसे पक्के ब्रह्मचारी, शीतल काया वाले योगी, ऑल राउंड सेवाधारी कुमार थे, जिनका उदाहरण बाबा भी देते कि बाबा को ऐसे सपूत, सच्चे, पक्के, पवित्र कुमार चाहिए। दादा की वृत्ति सदा उपराम, सदा अनासक्त, सदा त्यागी थी। आपने यज्ञ की हर छोटी बड़ी सेवा बड़े दिल से एक्यूरेट की और हर एक को अपने कर्म द्वारा गुणों का दान करके सब कुछ सिखाया। आप बाबा के वफादार, ईमानदार और फरमान बरदार आज्ञाकारी बच्चे थे। आपने यज्ञ के अकाउंट विभाग में अपनी अनमोल सेवाएं दी। आप तपस्वी कुमार थे। आपको एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास था। आप विशेष जब योग कराते तो सभा में सन्नाटा छा जाता। आपने अंत तक सेवाएं देते हुए 26 फरवरी 2007 को पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। दादा विश्व रतन ने अपने अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाया है। तारीख 18 मार्च 1918 को मेरा जन्म हुआ। नाम बरियल पड़ा। मेरे माता पिता बड़े अच्छे स्वभाव संस्कार वाले थे। पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। मेरा एक बड़ा चचेरा भाई कराची में स्कूलों का सुपरवाइजर बना था। उसने मेरे पिताजी के लिए एक स्कूल में टीचर बनने का प्रबंध किया और मेरे पिताजी को कराची में आने के लिए कहा। परिवार के सभी सदस्य कराची में आ गए। वहां पिताजी प्राइवेट स्कूल में टीचर बनकर रहे। मैं उस समय मैट्रिक में पढ़ता था। ओम मंडली से संपर्क। जब मैं इंटर साइंस में पढ़ रहा था, तब सुना और पेपर में भी पढ़ा कि ओम मंडली हैदराबाद से शिफ्ट होकर कराची में आ गई है और कोई भी वहां जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। परंतु वहां जाने के पहले पत्र लिखकर उनसे टाइम निश्चित करना होगा। पहले ओम मंडली के विषय में अखबारों में बहुत कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा लिखा हुआ था जो कोई भी पढ़े तो उसका माथा ही खराब हो जाए। मैंने भी ऐसा अखबारों में पढ़ा था। मैंने सोचा कि हैदराबाद से कराची में आए हैं तो रूबरू जाकर देखूं कि ये कौन है, क्या है और क्या समझाते हैं। मैंने उनको एक कार्ड लिखा कि मैं आपका ज्ञान समझना चाहता हूँ। दूसरे दिन ही उसका उत्तर आया कि इस टाइम पर, इस स्थान पर भले आ सकते हो। मैं उसी टाइम पर वहां गया। तभी एक कार वहां आई। उसमें से बाबा उतरकर अंदर चले गए। मैंने बाबा की पर्सनालिटी देख सोचा कि क्या इनके लिए लोग ऐसे लिखते हैं? ये ऐसे हो नहीं सकते। फिर तो मुझे भी अंदर बुलाया गया और मुझे जसू बहन, जो शांतामणि दादी की भाभी थी, ने ज्ञान समझाया। उस दिन आत्मा का पाठ पक्का कराया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर की सभी कर्मेंद्रियों को चलाने वाली तुम मालिक आत्मा हो। सारा घंटा ही उस एक पॉइंट पर समझाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने कहा कि आप कल आना। शांति, आनंद और खुशी की अनुभूति। मैंने रोज जाकर 7 दिन का कोर्स पूरा किया। कोई भी बीच में प्रश्न नहीं पूछा। सब कुछ ठीक समझ में आ रहा था। फिर मुझे एक परमिट कार्ड मिला कि आप अब सुबह को रेगुलर क्लास में आ सकते हो। फिर मैं रोज सुबह को निश्चित समय पर क्लास में आने लगा। मुझे अंदर में शांति, आनंद और खुशी की अनुभूति होने लगी। साथ साथ यह भी देखा कि वहां ओम मंडली की कन्याएं, माताएं कितनी मीठी, पवित्र दृष्टि वाली हैं। बाहर वाली दुनियावी कन्याओं और यहाँ की कन्याओं में रात दिन का अंतर देखा। बस उनके चेहरों और आंखों में पवित्रता की झलक और पवित्र दृष्टि वृत्ति को देखकर मैं समझ गया कि यही सच्चा परमात्म ज्ञान है और इन बहनों को परमात्मा स्वयं ही आकर ज्ञान देता है।
जिससे ये ऐसा पवित्र, सुख शांति में जीवन बना रही हैं। मैंने बाहर में जो कुछ अखबारों में पढ़ा था, वह सब उड़ गया। समझा कि वह 100% गलत है। बस मैंने तो अंदर में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस ज्ञान को कभी नहीं छोड़ूंगा, रेगुलर आता रहूंगा। ऐसे ही कहें कि मैं बुद्धि से सरेंडर हो गया, परमात्मा का बच्चा बन गया, अथवा इस परिवार में आ गया। मैं जो इंटर साइंस पढ़ रहा था, उससे भी मेरी रुचि खत्म हो गई। ज्ञान की रूहानी पढ़ाई में जैसे जैसे रुचि बढ़ती गई, वैसे वैसे लौकिक पढ़ाई से रुचि खत्म हो गई और आखिर में उस पढ़ाई को भी छोड़ ही दिया। मैं समर्पित हो गया। कराची में ओम मंडली को देखने और ज्ञान सुनने के लिए हजारों लोग आए। कोई एक दिन आकर चले गए, कोई 2-4 दिन ज्ञान सुनकर चले गए, कोई कोई 1-2 मास ज्ञान में चलकर चले गए, कोई कोई 6-8 मास भी ज्ञान में चलकर छोड़कर चले गए। बाकी थोड़े ऐसे रहे जो आते रहे। इन बाहर से आने वालों में से 3 भाई, कृष्णा, विष्णा और वरियल यानी मैं, रोज ज्ञान सुनने के लिए क्लास में तो आते ही थे, लेकिन शाम को भी यज्ञ सेवा अर्थ ओम मंडली में जाते थे। बाबा की जो मुरली चलती थी, उसमें से पॉइंट निकालते थे, फिर उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते थे, टाइप भी करते थे, लिथो भी करते थे, छोटी छोटी किताबें बनाते थे और बड़े बड़े लोगों, मंत्रियों आदि को देकर आते थे। ये हम त्रिमूर्ति भाइयों की ड्यूटी थी। धीरे धीरे एक मूर्ति निकल गई, बाकी 2 मूर्ति रही। एक दिन कृष्णा और मैंने सोचा कि अब हम दोनों अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करके ओम मंडली में जाकर ही रहें, अथवा इस ब्राह्मण परिवार में आ जाएं। यह बात हम दोनों ने मम्मा को जाकर बताई। मम्मा ने सारा समाचार पूछकर हमारी अर्जी को स्वीकार किया और आज्ञा दी कि आप बंगले में जाकर रहो। सन 1939 में क्रिसमस की छुट्टियों के वे दिन थे जब हम दोनों को अंदर रहने की छुट्टी मिली। मैं तन और मन सहित बाप दादा के पास समर्पित हो गया, अर्थात मर्जीवा जन्म ले लिया और अंदर में यह प्रतिज्ञा कर ली कि बाप दादा हमको जैसे चलावे, जहां भेजे, जो भी सेवा देवे अथवा जो भी आज्ञा करे, अर्थात जो भी श्रीमत हो, वह मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा। भिन्न भिन्न जिम्मेवारियां मिली। मम्मा की आज्ञा प्रमाण जिस बंगले में हम जाकर रहे, वह बंगला क्लिफ्टन पर बाबा के बंगले के पास ही था। दोनों के बंगलों के बीच में सिर्फ 2-3 बंगले और थे। नजदीक होने के कारण बाबा से हमारा कनेक्शन अधिक होने लगा। घर से आकर ज्ञान सुनते हुए 1 वर्ष के दौरान बाबा को देखा था और बाबा की मुरली भी सुनी थी, लेकिन कभी भी बाबा के साथ बातचीत करने का अवसर नहीं मिला था। यहाँ बाबा के पास रहने के कारण और ड्रामानुसार कार्य व्यवहार के कारण बाबा से भी बातचीत शुरू हो गई। इस बंगले में ज्ञान में चलने वाले 3-4 शिकारपुरी परिवार रहते थे। उनमें से एक माता सवेरे उठकर स्नान के लिए गर्म पानी तैयार करती थी, लेकिन वह गर्म पानी थोड़ा देरी से मिलता था। मैंने सोचा, मैं तो जल्दी ही उठता हूँ, तो क्यों नहीं यह गर्म पानी मैं ही तैयार कर लूं। मैंने उस माता को कहा, माता जी, आप निश्चिंत रहें, गर्म पानी मैं तैयार कर दूंगा। फिर रोज मैं गर्म पानी तैयार करता रहा। इस बात का बाबा को मालूम पड़ गया। मुझे बाबा ने अपने बंगले पर बुलाया और पूछा, सवेरे कितने बजे उठते हो? मैंने कहा, बाबा 3:30 बजे उठता हूँ। बाबा ने पूछा, उस समय क्या करते हो? मैंने कहा, बाबा उस समय गर्म पानी करता हूँ और जिसको चाहिए उसको पानी पहुंचाकर भी आता हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं एक ड्यूटी दे दूं? मैंने कहा, हाँ बाबा, दे दीजिए। फिर बाबा ने कहा, तुम भले पहले गर्म पानी करना, फिर स्नान पानी करके सीनियर सिस्टर्स के बंगले में जाना, वहां से साइकिल पर 2 बड़े डिब्बे ले जाना और सदर बाजार में जाकर 80 पाउंड मिल्क क्रीम खरीद करके सीनियर सिस्टर्स के बंगले पर पहुंचा देना।
मैंने कहा, जी बाबा, ऐसे ही करूंगा। ऐसे ही रोज यह ड्यूटी करता रहा। बाबा मेरी रिपोर्ट रोज सीनियर सिस्टर से पूछता रहा कि यह बच्चा रोज आपके पास आता है तो ठीक टाइम पर आता है, ठीक टाइम पर मिल्क क्रीम लाता है, चीज अच्छी लाता है, ठीक दाम देकर आता है, और इसका बहनों से बातचीत करने का ढंग, लेना देना कैसा है। बाबा को बड़ी बहनों की तरफ से इन सभी बातों की रिपोर्ट अच्छी मिली। तो बाबा ने थोड़े दिनों के बाद फिर मुझे बुलाया, कहा, दूसरी ड्यूटी दे दूं? मैंने कहा, हाँ बाबा, दे दीजिए। बाबा ने कहा, वह मिल्क क्रीम बड़ी बहनों के बंगले पर पहुंचाने के बाद फिर वहां से ही होलसेल सब्जी बाजार में जाना, वहां से सब्जियां खरीद कर ले आना। मैंने कहा, हाँ बाबा, ले आऊंगा। हमारा बंगला बड़ी बहनों के बंगले से 2 मील दूर था। वहां से सदर बाजार और आगे 2 मील दूर था। होलसेल सब्जी मार्केट बड़ी सिस्टर्स के बंगले से दूसरी तरफ 4 मील दूर थी। वह दूसरी ड्यूटी भी आरंभ कर दी। एक ट्राई साइकिल थी। साइकिल की साइड में एक कैरियर था और उसका तीसरा पहिया था। उसमें 5-6 बोरियां भरकर सब्जियां ले आता था। उसके बाद क्लास चालू हो जाता था। हमेशा कोशिश यही करता था कि क्लास में ठीक टाइम पर पहुंच जाऊं, लेकिन कभी-कभी सब्जियां ठीक नहीं होती थी, तो कुछ समय अधिक लग जाता था। लेकिन कोशिश यही करता था कि चीज भी अच्छी से अच्छी लाऊं, क्योंकि शिव बाबा के बच्चे खाने वाले हैं और चीज सस्ती भी हो। तो सभी दुकानों से अच्छी तरह भाव पूछकर अच्छी चीज लेता था। किसी दिन अच्छी चीज नहीं होती थी तो चुन चुन कर थोड़ी थोड़ी करके कई जगह से निकाल कर लेता था, तो उसमें थोड़ा समय अधिक लग जाता था और क्लास में 15-20 मिनट कब कब देरी से पहुंचता था। लेकिन मेरे दिल में सदा यह संकल्प रहता था कि मैं अगर बाबा का सपूत बच्चा हूँ, हर आज्ञा अथवा श्रीमत को पूर्ण रूप से पालन करता हूँ, तो क्लास में देरी से आने के कारण मैंने जो क्लास में ज्ञान की पॉइंट मिस की, वह मिस नहीं हो सकती है। वह पॉइंट जरूर बाबा कभी न कभी मेरी बुद्धि में भर देगा, क्योंकि मैं बाबा की आज्ञा अनुसार बाबा की ही अथवा यज्ञ की ही सेवा पर गया था। पुलिसमैन की ड्यूटी। 1 वर्ष इस तरह कार्य करते रहने के बाद मेरी ड्यूटी बदल गई। एंटी ओम मंडली वालों की अपोजिशन चलती थी, जिस कारण सोचा गया कि बाबा के बंगले पर कोई पुलिसमैन का पहरा होना चाहिए। भाऊ विश्व किशोर, जिनका लौकिक नाम भेरूमल कृपलानी था, ने बाबा से पूछा कि किसको पुलिसमैन बनाएं, क्योंकि यह भी सोचा गया कि पुलिसमैन कोई बाहर वाला नहीं होना चाहिए। बाहर वाले हमारे खिलाफ हैं, इसलिए उन्हों पर विश्वास नहीं रख सकते। अतः अपने ही किसी भाई को पुलिसमैन बनाया जाए। बाबा का मेरे में बहुत विश्वास हो गया था, जिस कारण भाव विश्व किशोर को कहा कि इसको, यानी मुझे, साथ ले जाओ और पुलिसमैन, रामोसी पुलिस बनाकर ले आओ। ऐसे मैं रामोसी पुलिसमैन बनकर बाबा के बंगले पर ड्यूटी देता रहा। गेट के सामने कंपाउंड में एक टेबल कुर्सी रख दी। वहां बैठकर लिटरेचर का कार्य, मुरलियों से पॉइंट निकालना भी करता रहा और पहरे की ड्यूटी भी संभालता रहा। रहने का प्रबंध भी बाबा के उस बंगले में ही मिला। गेट के सामने ही मोटर गैरेज थी। उसके ऊपर एक कमरा था, उसमें रहने लगा। एक बार क्या हुआ कि भोली दादी के पति ने केस किया था कि मेरी पत्नी अपनी छोटी बच्ची मीरा को साथ लेकर भागकर यहाँ ओम मंडली में आई है। उसका वारंट बाबा के ऊपर निकलवा कर पुलिस इंस्पेक्टर साथ लेकर आ रहा था। बाबा को पता पड़ गया कि ये लोग हमारे बंगले पर आ रहे हैं, तो फौरन भाव विश्व किशोर को कोर्ट में भेजा कि जाकर वहां से स्टे ऑर्डर ले आओ। थोड़े ही समय में ये लोग पुलिस इंस्पेक्टर के साथ आ गए। मैं गेट पर खड़ा था। उन्होंने आकर मुझे वारंट दिखाया और कहा कि बाबा को कोर्ट में ले जाना है।
मैंने उन्हों को कहा कि आप यहाँ ठहरो, मैं ऊपर जाकर आपका मैसेज देकर आता हूँ। मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ बाबा रहते थे गया और बाबा को सुनाया कि ये लोग वारंट लेकर आ गए हैं। बाबा ने कहा कि तुम युक्ति से उन्हों को ठहराओ जब तक विश्व किशोर आ जाए। मैंने नीचे आकर उन्हों को कहा कि बाबा जी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी देर में नीचे उतरेंगे। 15-20 मिनट के बाद पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा कि अभी तक बाबा जी नहीं उतरे हैं, हम कब तक यहाँ ऐसे ठहरेंगे। मैंने उनको कहा कि मैं जब ऊपर गया था तब भोजन खाने की तैयारी में थे, अब तो भोजन खा चुके होंगे, अब चलने की तैयारी करते होंगे, अब थोड़ी देर में आ जाएंगे। इस तरह से आधा घंटा ठहरा दिया। इतनी देर में भाऊ विश्व किशोर भी आ गए। जब भाऊ ने गेट पर इन सभी पुलिस वालों को देखा और पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में वारंट देखा, तो स्टे ऑर्डर निकालकर उनके हाथ में दे दिया। वह स्टे ऑर्डर देखकर वे बेचारे हैरान हो गए। सभी का मुंह ही पीला पड़ गया। मेरी तरफ देखकर अंदर में गुस्से में आ रहे थे कि इसने हमको बहुत समय बाहर ही गेट पर ठहरा दिया। फिर तो वे सभी वापस चले गए। दूसरे दिन पेपर में समाचार आया कि कल पुलिस इंस्पेक्टर क्लिफ्टन पर गया था और बाबा जी यानी दादा लेखराज के लिए वारंट लेकर गया था। वहां गेट पर एक रामोसी पुलिसमैन खड़ा था। वह इतना कड़ा था जो पुलिस इंस्पेक्टर को अंदर जाने ही नहीं दिया, सबको बाहर ही ठहरा दिया। 1 घंटे तक उनको अंदर जाने ही नहीं दिया। वह रामोसी पुलिसमैन इतना कड़ा था। बाद में सबको स्टे ऑर्डर दिखाकर रवाना कर दिया। इस प्रकार पहरे पर यह एक ही अनुभव हुआ, बाकी तो बिल्कुल शांति से ड्यूटी बजाता रहा। धीरे धीरे एंटी ओम मंडली के सभी हंगामे आदि खत्म हो गए। फिर तो ये रामोसी पुलिस की ड्यूटी भी खत्म हो गई। बच्चों का टीचर बना। उसके बाद बाबा ने मुझे बच्चों का टीचर बनाकर उन्हों की संभाल के लिए रखा। बॉय भवन नाम का बंगला था, जहां पर 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बच्चे रहते थे। वहां मैं और भगवान भाई दोनों बच्चों को संभालते थे। उन्हों को राज विद्या भी पढ़ाते थे और ज्ञान की पॉइंट्स भी सुनाते थे। बंगले के सामने एक बड़ा मैदान था। वहां उन बच्चों को शाम को क्रिकेट आदि का खेल कराते थे। कभी कभी उन्हों को पिकनिक स्पॉट पर घुमाकर भी ले आते थे। ऐसे इन 20-25 बच्चों को संभालते रहे। यह ड्यूटी भी 1-1.5 वर्ष रही। धोबी घाट की ड्यूटी। उसके बाद मुझे धोबी घाट संभालने के लिए कहा गया। पहले तो एक कॉन्ट्रैक्टर था जो रोज कपड़े ले जाता था और धुलाई करके ले आता था, लेकिन फिर अपना ही धोबी घाट बनाने का विचार आया। कुंज भवन, बड़ी बहनों का बंगला के थोड़ा पास बीच में एक दो बंगले छोड़कर एक बंगला था, जिसका नाम गुलजार भवन रखा गया था। उसमें अपने ही कई भाई बहनें रहते थे। उसके कंपाउंड में यह धोबी घाट खोला गया। मैं उस धोबी घाट का हेड बना। एक बड़ी 3 सीट की टंकी जो लगभग 8 फुट बाई 4 फुट की बनाई गई थी, में पानी डालते थे। उसके नीचे लकड़ियां डालकर आग जलाता था। जब पानी खूब गर्म हो जाता था, तब साबुन और सोडा डालकर उसमें मैले कपड़े डालकर एक मोटी लकड़ी से कपड़ों को अंदर दबा देता था। ये सब मैं अकेला ही रात को 7-8 बजे करता था। फिर सवेरे 4-5 बजे आकर गरम गरम कपड़े एक लकड़े से बाहर निकालता था। इस टंकी के पास ही 10 फीट व्यास की एक गोल टंकी बनाई थी, जिसमें रोज सवेरे पानी भरते थे। इसके चारों ओर कपड़े सटने की 3-4 स्लेब्स बनाई हुई थी, जिन पर मैं और 2-3 दूसरे भाई गर्म गर्म कपड़े सटते और धुलाई करते थे। बंगले के कंपाउंड में कपड़े सुखाने के लिए रस्सियां लगाई गई थी। उन रस्सियों पर 4-5 भाई कपड़े सुखाते थे। यह सारा कार्य हम लोग क्लास से पहले ही करते थे
और बाद में स्नान आदि करके क्लास में जाते थे। दिन में फिर कपड़े प्रेस आदि का कार्य करते थे। मैं रहता भी उस गुलजार भवन में ही था। धोबी घाट का कार्य 1.5-2 वर्ष चलने के बाद एक पूरन नाम का धोबी था। उसने यह सारा कार्य अपने ऊपर उठा लिया। बाकी कपड़े प्रेस करने का कार्य हम लोग करते थे। थोड़े समय के बाद फिर कपड़े प्रेस करने का कार्य भी बाहर के लोगों ने ले लिया। मैं फिर अन्य कई प्रकार की ड्यूटीज में लग गया। अव्यक्त नामों की सूची। कुंज भवन में जो बहनें रहती थीं, उनमें से कई बहनों को शिव बाबा सूक्ष्म वतन में खींचकर यानी बुलाकर साक्षात्कार कराकर कई प्रकार के दृश्य दिखाते थे। कुछ बहनें तो रोज ही साक्षात्कार में चली जाती थी। एक बार एक बहन को शिव बाबा ने एक दृश्य में सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अव्यक्त नाम बताए। उस बहन को वहां सूक्ष्म वतन में एक बोर्ड दिखाई पड़ा, जिस पर हरेक ब्रह्मा कुमार कुमारी के व्यक्त नाम के सामने अव्यक्त नाम भी लिखे हुए थे। वहां अव्यक्त बाबा ने उस बहन को कहा कि आज से सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इन अव्यक्त नामों से ही बुलाया जाए। फिर तो उस बहन ने अपने हाथ से ऐसा इशारा किया, जो सामने बैठी हुई बहनें समझ गईं कि यह कॉपी और पेन मांग रही हैं। साक्षात्कार वाली बहन के आगे कॉपी और पेन रखे गए। कॉपी और पेन उठाकर वह बोर्ड पर लिखे नाम कॉपी पर लिखती गई। जब सभी व्यक्त अव्यक्त नाम लिखकर पूरे किए, तब वापस इस साकार वतन में आ गई और आकर साकार ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाया और वे नाम भी दिखाए। फिर तो सभी व्यक्त और अव्यक्त नाम लिखकर बोर्ड पर लगाए गए और सभी ने अपने पास नोट करके भी रखे। उस दिन से लेकर सभी को अव्यक्त नाम से बुलाया जाता है। मेरा नाम विश्व रतन पड़ा और उस दिन से लेकर मुझे भी इसी नाम से ही बुलाया जाता है। झाड़ और गोला बनाने की सेवा। हर रोज सवेरे को साकार ब्रह्मा बाबा कुंज भवन बड़ी बहनों के बंगले में आकर मुरली चलाता था। हम सभी भाई बहनें जो अन्य बंगलों में रहते थे, वे भी सभी वहां ही जाकर बाबा की मुरली सुनते थे। एक दिन जब बाबा आकर संदली पर मुरली चलाने के लिए बैठे, तो बैठते ही कहा कि आज मैं साकार ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में गया था। वहां अव्यक्त बाबा ने मुझे एक बड़ा सुंदर झाड़ दिखाया, जो मनुष्यों का झाड़ था। बाबा अव्यक्त बाबा ने साकार बाबा को ने कहा कि विश्व रतन को कहो कि इसकी डिजाइन बनावे। मैं क्लास में ही बैठा हुआ था। उसी समय ही साकार बाबा ने मेरे से पूछा कि कैसे बच्चू, ये डिजाइन बनाएंगे? मैंने कहा, हाँ बाबा। झाड़ के बारे में विचार मंथन। फिर साकार बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा, इस बच्चे से सभी ड्यूटीज छुड़वाकर अन्य बच्चों को बांट कर दे दो। आज से इसको यही कार्य करना है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य है। मम्मा ने भी कहा, जी बाबा। मुरली पूरी होने के बाद मम्मा ने मुझको बुलाया। मेरे से सभी ड्यूटीज छुड़वाकर अन्य भाइयों को बांट कर दे दी और मुझे कुंज भवन में ही आउट हाउस का कमरा दे दिया कि यहाँ ही बैठकर यह कार्य करना है। साथ में टेबल कुर्सी पेंसिल आदि जो मुझे चाहिए था, वह भी दे दिया गया। मैं भी सोचने लगा कि मुझे आज से यही कार्य करना है। बाबा ने पहले झाड़ का ज्ञान तो दिया ही था कि यह सृष्टि एक उल्टा झाड़ है, जिसका बीज ऊपर में शिव बाबा है। उस बीज से यह देवी देवताओं का तना निकलता है। सतयुग त्रेता 2 युगों के बाद डाल डालियों के रूप में अन्य धर्म निकलते हैं। अब यह झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पहुंच गया है। अब नया झाड़ स्थापन हो रहा है। यह ज्ञान तो बाबा ने पहले से सुनाया ही हुआ था, बाकी उसकी डिजाइन बनानी थी। अब सोचने लगा कि इसे कैसे बनाऊं।
पहले सोचा कि झाड़ में कोई डाल आगे होगी, कोई पीछे होगी, कोई टेढ़ी होगी और डाल के आगे पत्ते भी आएंगे। तो उस पर लिखत कैसे लिखेंगे कि वह किस धर्म की डाल है? क्योंकि यह झाड़ लोगों को समझाने के लिए बना रहे हैं, तो लिखत जरूर चाहिए कि यह डाल इस्लाम धर्म की, यह बौद्ध धर्म की, आदि आदि। यह सोचते सोचते आखिर में यही विचार आया कि सभी डालें दोनों तरफ सीधे ही बना देता हूँ। पत्ते डालों के सामने नहीं दिखाता हूँ, बल्कि डालों के ऊपर और नीचे बना देता हूँ। ऐसे विचार करके बनाना शुरू किया। एक सीधी लाइन लगाई, ये धरनी है। फिर ऊपर से नीचे धरनी तक दो लाइन लगाई, यह तना है। फिर उस तने के चार बराबर भाग किए, ये चार युग हैं। सतयुग और त्रेता के बाद द्वापर से इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। तो तने के दो भाग छोड़कर उसके बाईं ओर एक डाल निकाली। उसके बाद उस डाल की शाखाएं प्रशाखाएं भी दिखाई। उस डाल पर लिख दिया, इब्राहिम का इस्लाम धर्म। अब सोचा कि दूसरी डाल दाईं ओर निकालनी चाहिए। अगर दूसरा डाल भी बाईं ओर ही निकालता हूं तो बैलेंस नहीं रहेगा, झाड़ ही गिर जाएगा। इसलिए दूसरी डाल दाईं ओर होनी चाहिए। और यह भी सोचा कि बौद्ध धर्म इस्लाम धर्म के 250 वर्ष के बाद में स्थापन होता है, तो बौद्ध धर्म की डाल थोड़ी ऊपर करके बनानी चाहिए। ऐसे ऐसे अंदर विचार आते रहे। ऐसे विचार करके दूसरी डाल दाईं ओर निकाली और उस पर लिख दिया, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म। अब सोचने लगा कि लेफ्ट अर्थात वेस्ट और राइट अर्थात ईस्ट, इसके बाद नंबर है क्राइस्ट का, वह वेस्ट में है। तो लेफ्ट साइड में डाल निकालकर उस पर लिखा, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म। फिर नंबर है सनातन धर्म का, तो वह डाल निकाली। फिर मुस्लिम धर्म की डाल निकाली। फिर गुरु नानक साहब के सिख धर्म की डाल निकाली। फिर देखा कि लेफ्ट राइट अर्थात वेस्ट ईस्ट नंबर वार धर्म आते गए। जैसे बाबा ने झाड़ का ज्ञान समझाया था, उसी अनुसार ही बिल्कुल नंबर पर डाल आते गए। फिर छोटी छोटी डालियां आदि निकली। फिर बाहर से एक गोल लाइन लगाई, उसके बीच में डालों के आसपास पत्ते निकाले। तो देखा धरनी से इतना ऊंचा मोटा सा अच्छा झाड़ दिखाई पड़ रहा था। वह पेंसिल से बनाया हुआ झाड़ ही बाबा के पास ले आया और बाबा को सुनाया कि बाबा ऐसे बनाया है, डाल के आगे पत्ते नहीं बनाए, क्योंकि लिखत भी लिखनी है और डाल भी ऐसे ही सीधे बनाए हैं। बाबा ने कहा, बिल्कुल ही ठीक है, यह तो समझाने के लिए है, ऐसे ही होना चाहिए। अब इस पर बाबा का मंथन चलने लगा। बुद्धि बाबा की, अंगुली मेरे चलने लगी। फिर तो बाबा जो रोज डायरेक्शन देते रहे, उसी अनुसार ही मैं बनाता रहा। बाबा ने कहा कि इसमें तुमने 4 युग तो बनाए हैं, लेकिन 5वां युग कहाँ है? मैंने कहा, बाबा अभी बनाकर ले आता हूँ। फिर झाड़ के नीचे थोड़ी जगह रखकर उसमें जड़ें बना दी कि यह संगम युग है। फिर बाबा के पास ले आया। बाबा ने कहा, हाँ ठीक है, अब इस जगह में बाबा ब्रह्मा का चित्र बना दो। मैंने कहा, हाँ बाबा, बनाकर ले आता हूँ। तो वहां तने के नीचे संगम युग में ब्रह्मा बाबा का चित्र बनाकर फिर बाबा के पास लेकर आया। बाबा ने कहा, हाँ ठीक है। फिर बाबा ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, हमारा तो प्रवृत्ति मार्ग है, इसलिए यहाँ संगम युग में ब्रह्मा बाबा के साथ मम्मा का चित्र भी बनाओ। मैंने कहा, हाँ बाबा, बनाकर ले आता हूँ। फिर बाबा का चित्र जो बीच में बनाया था, उसको रबर से मिटाकर बाबा और मम्मा दोनों का चित्र बीच में बना दिया। फिर बाबा के पास लेकर आया। बाबा ने कहा, हाँ ठीक है। सोचते सोचते बाबा ने फिर कहा, मम्मा बाबा कहने वाले कौन? बच्चे ही तो मम्मा बाबा कहेंगे।
इसलिए यहाँ बच्चों के भी चित्र बनाओ। मैंने कहा, हाँ बाबा, बनाता हूँ। फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा, बच्चे तो बहुत हैं, यहाँ कितने बच्चों को बिठाऊं? बाबा ने कहा, देखो बच्चों, 8 रत्नों की माला गाई हुई है, इसलिए तुम यहाँ 8 बच्चों के चित्र बना दो। वे सभी बच्चों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैंने कहा, हाँ बाबा। फिर मैंने कहा, बाबा, 8 बच्चों के नाम आप हमको बता दीजिए, उनके फोटो लेकर मैं यहाँ लगा दूंगा। बाबा ने कहा, हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक है। अच्छा, आज नहीं, कल मैं तुमको बताऊंगा। झाड़ में मम्मा बाबा के संग बच्चे। फिर बाबा ने संतरी दादी को बुलाया। संतरी दादी संदेशी थी, ध्यान में अव्यक्त बाबा के पास जाया करती थी। उसको बाबा ने कहा, जाओ बाबा के पास और सुनाओ कि यहाँ यह झाड़ बन रहा है, उसमें 8 बच्चों के चित्र बनाने हैं, तो कौन से बच्चे यहाँ बिठाएं? उनके नाम आप बता दीजिए। फिर संतरी बहन अव्यक्त बाबा के पास गई और बाबा से 8 बच्चों के नाम ले आई और साकार बाबा को बताया। दूसरे दिन बाबा ने मुझे वे 8 नाम दिए। वे थे दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, दादी ब्रिजेंद्रा, दादी ध्यानी, दादी शांतामणि, दादी ब्रिज शांता, भाऊ विश्व किशोर और विश्व रतन। मैंने फिर 3 दादियां और एक भाई के फोटो बाई तरफ और 3 दादियां और एक भाई के फोटो दाई तरफ वहां संगम पर लगा दिया। ऐसे 8 बच्चों के फोटो लगा दिए। ऐसे रोज रोज बाबा नई नई बातें बताता रहा। बाबा की बुद्धि चलती रही और मेरी बुद्धि को भी बाबा टच करते रहे और मेरी अंगुली में शक्ति भरते रहे। ज्ञान में आने से पहले यह 8 का काम मैंने कभी किया ही नहीं था। ब्रश के भी कभी अपने हाथ में नहीं उठाया था। एक गांव का छोरा था, लेकिन करण करावनहार बाप हर बच्चे की जन्म पत्री को जानते हुए मुझ आत्मा द्वारा यह 8 का कार्य कराते रहे, शक्ति भी भरते रहे, जिससे इस कार्य में सफलता मिलती रही। झाड़ के बारे में बाबा के डायरेक्शन। फिर बाबा ने कहा, मम्मा बाबा के पीछे से कंबाइंड स्वरूप चतुर्भुज का चित्र बनाओ। मैं वह चतुर्भुज का चित्र बनाकर ले आया। फिर बाबा ने कहा, नया झाड़ जैसे उत्पन्न होता है तो पहले 2 पत्ते निकलते हैं, ऐसे यहाँ इस चतुर्भुज से 2 पत्ते अर्थात राधे कृष्ण निकलते हैं। ऐसे 2 पत्ते बनाओ। फिर वह राधे कृष्ण का चित्र बनाया। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग की सीन बनाओ, गोल्डन महल बनाओ, त्रेता की भी सीन बनाओ जिसमें राम सीता को बिठाओ। सतयुग त्रेता की वह सीन भी बनाई। फिर बाबा ने कहा, द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो भक्ति मार्ग के चित्र बनाओ। पहले शिवलिंग की पूजा होती है, फिर देवताओं की, फिर आगे चलकर कलयुग में झाड़ की भी पूजा होती है। ये सभी चित्र भी बनाया गया। फिर बाबा ने कहा, सृष्टि के अंत में ब्रह्मा बाबा का खड़ा चित्र बनाओ। वह भी बनाया। फिर बाबा ने कहा, हर धर्म की डाल की आदि में उनके डिवाइन फादर, उनके मस्जिद, गिरजाघर आदि पूजा के स्थान बनाओ। वे भी बनाए। फिर कहा, हर डाल से लटके हुए फल उन्हों के फॉलोअर्स के निकालो। वह भी जिस जिस धर्म की डाल थी, उन्हों के ऐसे ऐसे फॉलोअर्स मनुष्य के रूप में के चित्र फल के रूप में लटकते हुए दिखाए। फिर बाबा ने कहा, कलयुग की छोटी डालियों में से भी एक डाली में गांधी का चित्र बनाओ, एक में जिन्ना का चित्र बनाओ। वे भी बनाए। फिर बाबा ने कहा, एटॉमिक वर्ल्ड वार का चित्र बनाओ और दोनों तरफ उन्हों को बिल्लों के रूप में दिखाओ, अर्थात 2 बिल्ले लड़ रहे हैं और माखन नई सृष्टि की राजाई कृष्ण के हाथ में दिखाओ। आत्माएं कैसे मच्छरों सदृश से अपने घर मुक्ति धाम में जा रही है, वह भी दिखाओ। प्राकृतिक आपदाएं और गृहस्थ आदि सब दिखाओ। तो ये सभी चित्र भी बनाए। वर्ल्ड वार में बिल्लों के रूप में
एक तरफ रूजवेल्ट का चित्र बनाया और दूसरी तरफ स्टालिन का चित्र बनाया, क्योंकि उन दिनों में एक दूसरे के सामने यही थे। झाड़ के चित्र के दोनों तरफ इसकी समझानी भी लिखत भी लिखी गई। ऐसे 1 मास तक झाड़ के चित्र में सुधार होता रहा। प्यारे बाबा मुझको डायरेक्शंस देते रहे और मैं उस अनुसार झाड़ का चित्र बनाता गया। मम्मा ने सब सुविधाएं प्रदान की। 1 मास के बाद बाबा ने कहा कि अब इस झाड़ में सारा ज्ञान समाया हुआ है। अब मुझे ऐसे बहुत चित्र चाहिए जो मैं सभी मंत्रियों को भेजूं, और ये मुझको जल्दी ही चाहिए। फिर जल्दी जल्दी मैं कह दिया कि मुझे 10 दिन के अंदर 1 दर्जन चित्र तैयार करके दे दो। मैंने कहा, हाँ बाबा, बना देंगे। मैं बाबा को कभी ना तो करता ही नहीं था। बाद में मैंने सोचा कि बाबा को मैंने हाँ की है तो 10 दिन के अंदर 12 झाड़ के चित्र तैयार करने की है। लेकिन अंदर में यह भी सोच रहा था कि कैसे बनाऊं, क्या करूं, क्योंकि एक झाड़ का चित्र तैयार करने में कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे, तो 12 चित्र तैयार करने में तो बहुत दिन लग जाएंगे। लेकिन अंदर में दृढ़ संकल्प था कि तैयार करना ही है। ये दृढ़ संकल्प रखकर मैं मम्मा के पास गया और कहा, मम्मा, बाबा ने यह कार्य दिया है कि 10 दिन के अंदर 12 झाड़ के चित्र बना दो जो मंत्रियों आदि को भेजेंगे। मम्मा ने कहा, हाँ भले बनाओ, तुमको इसके लिए क्या चाहिए? मैंने कहा, मम्मा, मदद चाहिए। मम्मा ने कहा, मदद करने वाले भाई तो थोड़े ही हैं। वे सभी बाहर की खरीदारी आदि के कार्यों में बिजी हैं। वे तो तुमको मदद नहीं कर सकेंगे। बाकी यहाँ बहनें हैं, वे डिजाइन आदि का कुछ भी नहीं जानती हैं। वे तुमको कैसे मदद कर सकेंगी? मैंने कहा, मम्मा, आप मुझको केवल 5-6 हैंड्स दे दीजिए, फिर मैं उनको डिजाइन बनाना सिखाऊंगा भी और उन्हों से कार्य भी कराऊंगा। फिर तो मम्मा ने 5-6 बहनों को बुलाया और उन्हों को कहा कि विश्व रतन को इस कार्य में मदद करो। जैसे वह कहे वैसे करते रहना। झाड़ डिपार्टमेंट बन गया। मम्मा ने एक बड़ा कमरा भी उसी कुंज भवन में दे दिया और बड़े 3-4 टेबल भी रखवा दिए। मैं उन 3-4 टेबल के ऊपर की लकड़ी के पाटिए निकलवा दिए और उनकी जगह मोटे शीशे रखवा दिए। उस पर 1-2 बने हुए चित्र रखे। उसके ऊपर ड्राइंग पेपर रखा। नीचे से टेबल लैंप रखकर लाइट ऑन कर दी तो ऊपर से पेपर पर वह डिजाइन दिखाई पड़ने लगी। इस प्रकार बहनों को ट्रेसिंग करना सिखाया। एक बहन को कहा कि ये जो सभी लाइंस हैं, आप सिर्फ वे पेंसिल से लगाती रहो। दूसरी बहन से कहा कि जो ये पत्ते दिखाई पड़ते हैं, इन्हें आप हरी स्याही से भरते जाओ। ऐसे ऐसे सभी बहनों को कार्य दे दिया। बाकी जो चेहरे आदि थे, मैं वो बनाता गया। फॉलोअर्स के फीचर्स भी मैं बनाता गया। ऐसे रोज 8-10 घंटा कार्य करते 10 दिन में 12 चित्र तैयार कर बाबा के हाथ में दे दिए। बाबा देखकर बड़े खुश हुए, मुझे इस पर शाबाशी दी। फिर तो बाबा ने कहा, और भी चित्र बनाते जाओ। फिर मैंने अन्य बहनों को भी ये चित्र बनाना सिखा दिया। ऐसे ये 10-12 बहनों की झाड़ डिपार्टमेंट बन गया। चक्र के चित्र का डिजाइन। थोड़ी ही समय के बाद बाबा ने क्लास में मुरली चलाते समय कहा, जैसे झाड़ में यह समझाने दी जाती है कि यह सृष्टि कैसे आदि से अंत तक चलती है, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चलते हैं और फिर रिपीट होते हैं, ऐसे ही यह सारा ज्ञान चक्र के रूप में समझाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि मैं आप सभी बच्चों को लेख देता हूँ। आप सभी ऐसे चक्र की डिजाइन बनाकर कल यहाँ ले आना, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग दिखाना और फिर रिपीट कैसे होते हैं वह भी दिखाना। फिर तो सभी भाई बहनें अपनी अपनी रीति से
डिजाइन बनाकर दूसरे दिन क्लास में ले आए। मैंने जो डिजाइन बनाई थी उसमें चक्र उल्टे तरफ अर्थात बाईं तरफ घूमता हुआ दिखाया था। चंद्रहास भाई ने मेरे जैसा ही डिजाइन बनाया, लेकिन चक्र राइट की तरफ घूमता हुआ दिखाया। बाबा ने सभी का डिजाइन देखा और कहा कि दो डिजाइन ठीक बने हुए हैं, एक चंद्रहास बच्चे का और दूसरा विश्वरतन बच्चे का। लेकिन विश्वरतन के डिजाइन में चक्र उल्टा चल रहा है, इसलिए वह डिजाइन ठीक नहीं है। बाकी चंद्रहास का डिजाइन ठीक है और चक्र भी सुलटा चलता हुआ दिखाया है, इसलिए चंद्रहास पास हो गया है। फिर तो बाबा ने मुझे कहा कि अब तुम इस चंद्रहास के डिजाइन को ठीक रीति से बनाकर गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन आदि सभी युगों में ऐसे रंग देकर अच्छा चित्र बनाओ। उसमें लक्ष्मी नारायण, सीता राम के चित्र भी बनाओ और फिर धर्म पिताओं के चित्र भी दिखाओ। मतलब ऐसे सारा डिजाइन ठीक रीति से बनाओ। फिर तो मैंने वह चक्र का डिजाइन बनाना शुरू किया। उसमें भी बाबा डायरेक्शन देते रहे, रिफाइन कराते रहे। उसमें धर्मशास्त्र, गीता, बाइबल आदि भी दिखाया। संगम युग भी दिखाया गया। अंत में आत्माएं कैसे उड़ती हुई अपने घर वापस जा रही हैं, फिर चक्र कैसे रिपीट होता है, ये सब राज उस चक्र में के रूप में दिखाए गए। इस प्रकार चक्र का डिजाइन भी थोड़े ही दिनों में अच्छा तैयार हो गया। वृक्ष कोठी में बाबा के अंग संग रहने का सौभाग्य। माउंट आबू में जब हम सभी आए, तब सभी एक ही वृक्ष कोठी राजा बृजेंद्र सिंह भरतपुर का बंगला में रहने लगे। कराची में तो हमारे 7-8 बंगले थे। आरंभ में तो 350 के लगभग भाई बहने थे। पाकिस्तान होने के बाद धीरे धीरे कोई कोई अपने संबंधियों के पास मुंबई चले गए। माउंट आबू में आने के बाद फिर अन्य और भी अपने संबंधियों के पास चले गए। बाकी हम 200 के लगभग रह गए, जो ब्रिज कोठी में रहने लगे। बाबा भी इसी ब्रिज कोठी में अलग कमरे में रहते थे। एक ही बंगले में बाबा और बच्चों का साथ में रहना सभी बच्चों को सारा दिन बाबा के साथ का अच्छा अनुभव होता रहा। बाबा रोज सवेरे क्लास में मुरली चलाने आते थे। फिर क्लास के बाद बाबा के साथ 50-60 भाई बहनें घूमने जाते थे। बाबा कहते थे, जो भी घूमने चले वे शर्ट एंड शॉर्ट पहनकर चले और टेनिस शू पहनकर चले। चप्पल पहनकर चलने की आज्ञा नहीं थी, इसलिए सभी भाई बहनें इसी ड्रेस में चलते थे। ड्रेस भी यूनिफॉर्म बनाई थी। शर्ट सफेद और शॉर्ट नीली थी। सभी इस यूनिफॉर्म में चलते थे। बाबा स्वयं भी शर्ट एंड शॉर्ट पहनकर ही चलते थे, लेकिन बाबा की शॉर्ट सफेद थी। उन दिनों में माउंट आबू में ये ब्रिज कोठी शहर से थोड़ा दूर लास्ट बंगला था, यानी इस बंगले के बाद में आबादी नहीं थी। जो रास्ता नीचे आबू रोड जाता है वही रोड है। हम सभी घूमने शहर की तरफ नहीं जाते थे, लेकिन पहाड़ों की तरफ जाते थे। कभी कोई पहाड़ पर, कभी कोई पहाड़ पर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ जाते थे। सवेरे बाबा तेज चलते थे। अन्य भाई बहनों को कब कब दौड़कर चलना पड़ता था। शाम को भी बाबा और हम भाई बहनें घूमने जाते थे, लेकिन शाम को शर्ट एंड शॉर्ट पहनकर नहीं जाते थे। साधारण ड्रेस में जाते थे और तेज नहीं चलते थे, लेकिन धीरे धीरे चलते थे। पहाड़ों पर नहीं जाकर सीधे रास्ते पर जाते थे। टोल टैक्स तक जाकर वापस आ जाते थे। बाकी सवेरे तो बाबा हमको कभी किस पहाड़ी पर, कभी किस पहाड़ी पर ले जाते थे। कभी वाटर वर्कर्स की पहाड़ी पर, कभी अपर गोदरा डैम पर भी जाते थे। कभी अच्छी सी पहाड़ी पर बैठकर बाबा क्लास भी कराते थे। पहाड़ों की सैर। एक पहाड़ी जो समतल थी उस पर कभी कभी फुटबॉल, क्रिकेट आदि भी खेलते थे। ऐसे बाबा के साथ सभी बहुत खुशी का अनुभव करते थे। जब किसी नए पहाड़ पर जाते थे, तब बाबा मुझे कहते थे कि तुम आगे आगे चलो, गाइड बनो, रास्ता निकालो कि कहाँ से रास्ता ऊंची चोटी पर जाता है।
तो मैं आगे आगे चलकर रास्ता निकालता था और फिर सब मेरे पीछे आते थे। फिर लौटते समय बाबा मुझे कहता था, अब गार्ड बनो, सभी के पीछे अंत में आओ। तो मेरी गैया माताएं बहनें कहाँ पीछे पहाड़ों में रह न जाएं, गुम न हो जाएं। तो फिर मैं सभी के पीछे पीछे आता था। ऐसे हम बाबा के साथ सवेरे सैर करते माउंट आबू की सभी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर गए। वहां पर कभी कभी चेरी, करौंदा, केरी, कच्चे आम झाड़ों से तोड़कर खाते भी थे और साथ में ले भी जाते थे घर में बैठे भाई बहनों को खिलाने के लिए। रोड आदि बनाने की सेवा। ऐसे रोज 1 डेढ़ घंटा या कभी 2 घंटे बाद लौटकर 9 साढ़े 9 बजे नाश्ता करते थे। नाश्ता करने के बाद बाबा मुझे कहते थे, बच्चू अब ले आओ अपनी सेना को। मैं जैसे कि मॉनिटर था, मैं जाकर इशारा करता था कि चलो अब बाबा बुलाता है। तो 20-25 भाई बहनों की पार्टी उसी शर्ट एंड शॉर्ट की ड्रेस में बाहर आ जाते थे। बाबा रोज कोई न कोई कार्य देता था, फिर सभी मिलकर वह कार्य करते थे। कभी बाहर के कंपाउंड में बाथरूम बनाते थे, कोई ईंट कोई सीमेंट ले आते थे, कोई मिस्त्री बनकर दीवार उठाता था, कोई फिर बाथरूम के दरवाजे 3 सीट के बनाते थे। ऐसे बाथरूम आदि तैयार करते थे। कभी बाबा हमारे से रोड आदि बनवाता था। हर वर्ष बरसात के कारण रोड मेन रोड से बंगले तक खराब हो जाता था, तो उसे हम ही हर वर्ष अपने हाथों से बनाते थे। बाबा भी उसी ड्रेस में वहां खड़े होकर देखभाल करते थे। ऐसे सारा दिन यह कार्य पार्टी कोई न कोई कार्य करती थी। कार्य करते बाबा को भी सदा साथ देखते अंदर ही अंदर खुशी में जैसे कि नाचते थे। ओम शांति। अभी के लिए इतना ही। इसके आगे दादा विश्वरतन जी का ही आगे अगले दूसरे पार्ट में हम फिर पढ़ेंगे। बाबा को धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।